सत श्री अकाल की हालचाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। ते ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਠਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੋ वाह क्या स्वाद है। तो हम बनाने जा रहे हैं घेवर। तो घेवर के लिए सबसे पहले हम उसकी चाशनी और ऊपर की मलाई का इंतजाम कर लेंगे। तो चाशनी के लिए चीनी इनटू अ कढ़ाई, अब ये 2 कप चीनी थी, उसके लिए 1 कप पानी। इसमें 2 इलायची खोल के डाल देंगे। खोल के डालने से ना इलायची का फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा केसर और अब गैस ऑन कर देंगे। हमने बनानी है 1 तार की चाशनी। 1 तार की चाशनी तब बनती है जब पानी की क्वांटिटी चाशनी में कम हो। तो अगर आप पानी की क्वांटिटी ज्यादा डाल देंगे तो वो ही पानी सुखाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए 2:1 का रेशो बेस्ट रहता है 1 तार की चाशनी बनाने के लिए। अब चाशनी का काम चलता रहेगा, मीनवाइल हम रबड़ी या फिर जो मलाई होती है उसका काम कर लेते हैं। तो उसके लिए दूध एक गरम कढ़ाई में, अब ये फुल क्रीम दूध है। अगर आपने कभी भी रबड़ी बनानी है या फिर घेवर के ऊपर की मलाई बनानी है तो बेस्ट थिंग इज फुल क्रीम दूध। फुल क्रीम दूध में ना फैट ज्यादा होता है, तो उससे रबड़ी के अंदर क्रीमीनेस, रिचनेस ज्यादा आ जाती है और रबड़ी बनती है मजेदार। अब दूध को हल्का हल्का बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के साथ ही हम डाल देंगे केसर इसमें। कभी भी चाशनी बनाए ना तो चाशनी में स्पैचुला एक बार ही चलाएं, मतलब एक बार ही चाशनी को चलाएं, उसके बाद मत चलाएं। क्योंकि अगर आप चाशनी को बार बार चलाएंगे ना तो शुगर का रिक्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है। इसीलिए चाशनी को एक बार ही चलाएं, दैट्स इनफ। अब चाशनी और दूध में दोनों में टाइम लगेगा, बट आपने दोनों पे से नजर नहीं हटानी। दूध में स्पैचुला चलाते रहें ताकि दूध नीचे ना लगे। अब चाशनी को बॉयल होते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। एक बारी चाशनी का हाल देख लेते हैं। आपने क्या करना है, स्पैचुला लेना है, उस पर थोड़ी सी चाशनी लगानी है और फिर 2 उंगलियों के बीच में ना रगड़ना है चाशनी को। और फिर ये देखिए, अब ये 1 तार की चाशनी बन चुकी है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस और ये जो नींबू का छिलका है वो भी चाशनी में ही छोड़ देंगे। गैस कर देंगे बंद। अब नींबू का छिलका और नींबू का रस डालने से ये फायदा होगा कि चाशनी रिक्रिस्टलाइज नहीं होगी, चाशनी जमने नहीं लग जाएगी, वो ही लिक्विड स्टेज में रहेगी। इसको रखते हैं साइड में। और सिंस रबड़ी जल्दी जल्दी बनानी है तो रबड़ी को बड़े चूल्हे पे शिफ्ट कर लेंगे। अब ये दूध को बॉयल आने लग गया है। अब रबड़ी जल्दी बनानी है तो उसके लिए 2 इंग्रेडिएंट्स डालूंगा। पहला कंडेंस मिल्क। अब कंडेंस मिल्क आप कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में ना खोआ है। अगर खोए को लिक्विड फॉर्म में बना दें तो वो कंडेंस मिल्क है और इसमें चीनी भी है, तो हमारी चीनी कम लगेगी। अब घेवर के ऊपर जो मलाई लगती है ना वो हल्की सी दानेदार होती है। उसको दानेदार बनाने का एक प्रोसेस है। ब्रेड ले लीजिए, क्रम्बल कर लीजिए। अब हलवाई यूजुअली यही ट्रिक अपनाते हैं। ब्रेड ले लेते हैं, क्रम्बल कर लेते हैं और क्रम्बल्ड ब्रेड डाल देते हैं। अब इससे मलाई दानेदार भी हो जाएगी एंड जल्दी गाढ़ी भी हो जाएगी। साथ ही थोड़ी सी चीनी। अब गैस तेज कर दीजिए और इसको चलाते रहें। अब
देखते ही देखते ना ब्रेड अपना काम कर देगा, मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेगा ब्रेड। रबड़ी पकाते हुए ना अगर कढ़ाई के साइड्स पे थोड़ी सी मलाई लग रही है, उसको स्क्रैप करके ना रबड़ी के अंदर ही ले आए, क्योंकि वो जो मलाई है वो ही आपकी रबड़ी को रिचनेस से भरपूर बनाएगी और स्वाद भी रिचनेस से ही आएगा। अगर आप वो स्क्रैप नहीं करोगे, पहली बात वो रिचनेस वेस्ट हो जाएगी, सेकेंडली आप नहीं बोल पाओगे वाह क्या स्वाद है। इसीलिए वो जो मलाई लग रही है वो स्क्रैप करके डाल लें। अब रबड़ी तैयार है, ये देख लीजिए कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी चाहिए आपको रबड़ी की। ये रबड़ी तैयार है और दानेदार बिल्कुल अमेजिंग वाली है। गैस करेंगे बंद और इसको निकाल लेंगे। तो जी ये रबड़ी तैयार है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट पार्ट घेवर का। अब घेवर का ना बैटर बनेगा सबसे पहले, और घेवर के बैटर को बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, बट आपके लिए मैं बहुत सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं। बस जो ध्यान रखना है क्वांटिटीज। तो ये 1/4 कप है, तो 1/4 कप हम लेंगे घी का। अब इस घी में हम डाल लेंगे आइस क्यूब। अब ये जो मेजरिंग कप के साथ घी लगा हुआ है ना, ये निकाल लें, क्योंकि घी है और घी अंत वाला प्यार है, तो उसको निकाल लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे तो सुखी रहेंगे। आइस क्यूब्स को घी में ऐसे क्रीम करते रहें। क्रीम करने से ना वो जमने लग जाएगा और एयर ट्रैप होने लग जाएगी, मतलब घी के अंदर फुलावट आ जाएगी। अब ये देखिए, कोई भी नहीं कह सकता कि ये घी है। लग सफेद मक्खन ही रहा है, क्योंकि उसके अंदर ना हमने हवा भर दी है, क्रीम कर दिया उसको, और हवा भरने की वजह से वो फ्लफी एंड वाइट कलर में आ चुका है। अब इसके अंदर मैदा और बेसन डालेंगे। ये लगभग 2 टेबलस्पून बेसन है। और ये है 1 कप मैदा। 1 कप मैदा इकट्ठा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब इसके अंदर ना ठंडा दूध डालना है। ठंडा दूध नहीं डालेंगे, अगर रूम टेम्परेचर का दूध डालेंगे तो बैटर फटने लग जाएगा, इसीलिए ठंडा दूध। अब अगर आप ध्यान दें तो मैंने आइस क्यूब नहीं निकाले हैं। आइस क्यूब ना निकालने से ना बैटर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अगर बैटर का टेम्परेचर नीचे गिर गया ना तो आपका बैटर फट सकता है। अब देखिए मैदा सारा इनकॉर्पोरेट हो चुका है और ये जो बैटर है हल्का सा लचीला सा हो रखा है, यही आपको चाहिए। अब इसको करेंगे पतला। पतला करने के लिए बिल्कुल चिल्ड पानी। देखिए ये होनी चाहिए आपके बैटर की कंसिस्टेंसी। अब बैटर को हल्का सा रेस्ट करने देंगे, बट रेस्ट करने के दौरान आपने ध्यान रखना है कि वो जो बैटर वाला बाउल है वो बर्फ के अंदर रखा जाए, ताकि बैटर फट ना जाए। टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो बैटर फट सकता है, इसीलिए बर्फ वाले बाउल में रखें।
तब तक हमारा घी भी गर्म हो रहा है। अब वो घेवर ही क्या जो तेल में फ्राई हो, घी में फ्राई करेंगे जी। अब घेवर को फ्राई करने की एक टेक्निक होती है कि हल्का सा बैटर लैडल में लें और उसके बाद तेल के जस्ट बीच में डालना है। बैटर अपने आप जगह बना लेगा और उसके बाद जैसे ही तेल हल्का सा शांत हो, थोड़ा और बैटर डाल दें। तो जी घेवर तैयार है। अब घेवर को अगर आप ऐसे ही रख लेते हैं विदाउट चाशनी एंड मलाई, तो इसकी शेल्फ लाइफ है 1 महीना। अगर आप शुगर सिरप लगा देंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ बच जाएगी सिर्फ 7 दिनों की, और अगर आप मलाई भी लगा देंगे तो शेल्फ लाइफ बच जाएगी सिर्फ 2 दिनों की। अब हम शुगर सिरप डालेंगे। याद रखिए शुगर सिरप हल्का सा लूकवार्म होना चाहिए। अब इस पे जाएगी ये मलाई। मलाई होनी चाहिए ठंडी, तभी आपका घेवर टिक पाएगा। अब इसको गार्निश करेंगे विद पिस्ता। Just look at this beauty. घेवर वो भी आप घर पे बना सकते हैं। बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं मैं आपको कैसे बनाना। सारी क्वांटिटीज भी बताई हैं, तो अब आपका ट्राई करना बनता है। और जैसे मैंने आपको बताया ना वैसे ही बनाएंगे तो आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट निकलेगा। घेवर बनाने वास्ते सब तो पहला असी लवांगे शुगर, वाटर, ग्रीन इलायची, केसर, लेमन जूस, कंडेंस्ड मिल्क, ब्रेड क्रम्स, घी, आइस क्यूब्स, बेसन, मैदा, मिल्क, चिल्ड वाटर, मलाई अते अखीर विच पावांगे असी पिस्ता अते तैयार है साडा घेवर। तो जल्दी जल्दी ट्राई करो एंड सर्व इट टू योर फैमिली। मैं 100% कह सकता हूँ कि जब आपकी फैमिली खाएगी ना, दे वुड बी लाइक वाह क्या स्वाद है। अब आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद एक और अमेजिंग रेसिपी आ रही है, दैट इज गुलाब जामुन। वो भी आपको 100 इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है ना, आपको इंस्टेंट प्रीमिक्स लाना है। प्रीमिक्स की रेसिपी मैं बताऊंगा आफ्टर ब्रेक। तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं हम और 2 मिनट में आ जाएंगे बस।